इस वीडियो में हम समझेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये केमिस्ट्री, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और कई साइंटिफिक डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रोस्कोप को 1600 में नेदरलैंड और डेनमार्क के आईग्लास बनाने वालों ने इन्वेंट किया था। माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप के होते हैं, सबके पास अपना डिजाइन और कैपेबिलिटीज होती है, लेकिन वो सभी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन और स्टडी के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म, सेल्स और स्मॉल स्ट्रक्चर की डिटेल्स के लिए। माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जो मैग्निफिकेशन के लिए सिंगल लेंस का यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक स्मॉल फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस होता है। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल और कॉलेज अपने लैबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डिफरेंट स्किन डिजीज को पहचानने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए मल्टीपल लेंसेज का यूज होता है। इसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं, जिसके कारण इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसमें एक लेंस को आईपीस और दूसरे को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में समझने के लिए पहले हमें इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझना होगा। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लेंस नोज पीस के ऊपर होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की रियल इन्वर्टेड इमेज को बनाती है। ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस को आईपीस भी कहा जाता है। इन लेंसेज के थ्रू छोटी इमेज को देखा जा सकता है। बेस। बेस जिसे फुट कहा जाता है, ये यू शेप्ड या हो शेप्ड के होते हैं। ये मेटालिक फ्रेमवर्क होता है जो माइक्रोस्कोप को साथ में रखता है। स्क्रूज फॉर एडजस्टमेंट। ये पेयर, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। फाइन एडजस्टमेंट बॉडी ट्यूब और स्टेज को बहुत ही कम डिस्टेंस तक ले जाते हैं, और कोर्स एडजस्टमेंट बॉडी ट्यूब और स्टेज को ऊपर ले जाते हैं। रिपोजिशनिंग करके एक क्लियर इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। कंडेंसर। ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। लाइट को बदलकर कंडेंसर की मदद से फोकस किया जा सकता है, जिससे इसे अप एंड डाउन किया जा सकता है। डायफ्राम। डायफ्राम ऑब्जेक्ट पर गिरने वाली लाइट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ये स्टेज के नीचे होता है। रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर एक मिरर है जो बेस के ऊपर अटैच्ड होता है। मिरर के एक साइड में एक प्लेन मिरर होता है, जबकि दूसरी साइड में कनकेव मिरर होता है। जब लाइट स्ट्रॉन्ग होती है तब प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, और जब लाइट वीक होती है तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। मिरर और डायफ्राम के थ्रू ऑब्जेक्ट पर लाइट डाली जाती है। आर्म। कर्व्ड फ्रेमवर्क माइक्रोस्कोप के लिए वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जॉइंट इंक्लिनेशन। अगर ऑब्जर्वेशन को बैठ कर परफॉर्म किया जाए तो मैग्नीफाइंग ग्लास को जॉइंट इंक्लिनेशन के थ्रू टिल्ट किया जा सकता है। बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब ऑब्जेक्टिव और ऑक्यूलर लेंस पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स रखता है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से पॉसिबल है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज फोरेंसिक लैबोरेटरीज में होता है। इसे मेटलर्जी में भी यूज किया जाता है।
वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस को सामने रखा जाता है और आईपीस को पीछे। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऑब्जेक्ट लेंस पे इंसिडेंट होती है, तब वो ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पॉइंट पे एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इस इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए आईपीस का यूज होता है। आईपीस को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एडजस्ट किया जाता है ताकि इमेज को मैक्सिमम मैग्नीफाई किया जा सके। जब ऑब्जर्वर की आई को इमेज पे फोकस किया जाता है, तब ऑब्जर्वर को एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है जो आईपीस के थ्रू बनती है। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.